हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, हम आज इस विषय में बात करेंगे कि अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता है, मुझे अधिकतर कई बहनें ये लिखती भी हैं कि दीदी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी को बड़े चाव से भोग लगाते हैं, तो कैसे जाने कि लड्डू गोपाल जी जो हम भोग लगाते हैं उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं, उनको वो भोग अच्छा लगता है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हर घर में होती है, हर घर में प्यारे को लाड लडाए जाते हैं। प्यारे को यानी लड्डू गोपाल जी की तरफ हमारा जो एक भाव है, जिनके साथ हमारा एक प्रेम का अलग से ही रिश्ता है। कोई इनको पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, कोई सखा मानता है। और वैसे भी जो हमारा हिंदू धर्म है बड़ा ही विशाल धर्म है। तो जो लड्डू गोपाल जी को जब हम घर में लाते हैं तो एक रिश्ता बना के लाते हैं, एक प्रेम भाव हमारा अलग से होता है। और देखिए, गोपाल जी को भोग लगाना, गोपाल जी को सुलाना, गोपाल जी को उठाना, ये सब जो है सेवा में आता है। तो जिस रिश्ते के साथ आप गोपाल जी को घर में लेके आते हैं, जिस भाव से ठाकुर जी की आप सेवा करते हैं, यकीन मानिए मेरा प्यारा भी उसी भाव से आपके साथ वो रिश्ता निभाता है। क्योंकि ठाकुर जी को तो आपका हृदय रूपी जो माखन है ना, वो बहुत अति प्रिय है। और सबसे बड़ी बात आप ये जाने, जो आप भोग ठाकुर जी को लगाते हैं तो ठाकुर जी वस्तु का भोग नहीं, जो आपके हृदय के भीतर जो ठाकुर जी के प्रति भाव है, ठाकुर जी उन भावों का भोग लगाते हैं। और जो भोग आप ठाकुर जी के सामने रखते हैं ना, वो भोग जब आप भाव से बनाते हैं ना, वो भाव सबसे बड़ा भाव होता है। कि कभी आप आराम से देखिएगा, ठाकुर जी के आगे बैठे और ठाकुर जी से बात करें, प्यारे आज हम क्या भोग बनाएं, यानी आप क्या खाना चाहोगे। तो आप यकीन मानिए, जब आप ठाकुर जी से बातें करेंगे और ठाकुर जी को बड़े प्रेम से पूछेंगे, तो आपके भीतर अपने आप आवाज़ आएगी कि मैया या सखी, जो भी आपके ठाकुर जी के प्रति भाव है, जिस भाव से आप ठाकुर जी की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, यानी सखी मोह को तो आज ये खाना है, आपके हृदय में अपने आप भाव आएगा। ये बातें कहने कहानी की नहीं, ये बातें अनुभव करने की है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हम ठाकुर जी के आगे थाली लगाते हैं और ठाकुर जी को हम भोग देते हैं। जब हम ठाकुर जी के आगे भोग रखते हैं तो कुछ देर ठाकुर जी को पर्दा लगा के भोग दे के आप साइड पे हो जाइए, क्योंकि जो हमारा प्यारा है ना, वो किसी के सामने भोग नहीं पाता है। ठाकुर जी को चोरी चोरी छुप छुप के खाने का ठाकुर जी को आनंद आता है। क्योंकि ठाकुर जी ने गोपियों के घर में भी जब खाया है तो चोरी, वैसे तो गोपियाँ सब जानती थी, कि गोपियाँ जान के रखती थी कि गोपाल आएगा, कान्हा आएगा और मटकी फोड़ेगा और चुरा के खाएगा। तो ठाकुर जी को छुप छुप के खाने का भाव है। तो अब जब भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी जो है दृष्टि भोग करते हैं, यानी कि आपको वो भोग जब आप उठाते हैं, आपको सामने भोग तो दिखाई देता है कि हमने थाली रखी है, भोग वैसे का वैसा है। वो भोग वैसे का वैसा नहीं होता। ठाकुर जी उस भोग को दृष्टि से उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं और जो सामने दिखाई देता है वो प्रसाद होता है। यानी ठाकुर जी इस भोग को पा लेते हैं। जिस प्रकार आप, मैं को सरल भाषा से समझाऊं, जिस प्रकार एक पुस्तक होती है, पुस्तक को आप पढ़ते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक या आपके स्कूल की या कॉलेज की किसी भी तरह की ग्रंथ होता है या कुछ भी होता है, आप उसको पढ़ते हैं तो वो पुस्तक पे लिखे हुए अक्षर तो उसी पुस्तक पे रहते हैं, लेकिन वो आपके दिलो दिमाग पे भी छप जाते हैं। यानी आपको याद रहता है कि आपने क्या पढ़ा था, आप जाके एग्जाम भी दे के आते हैं और आप पास हो जाते हैं। उसी तरह ठाकुर जी के आगे जो भोग आप रखते हैं, ठाकुर जी उस भोग को बड़े चाव से, बड़े प्यार से खाते हैं, लेकिन आपको दिखाई देता है वो भोग पड़ा है, वो भोग होता है प्रसाद। यानी ठाकुर जी आपका भोग तो खा लेते हैं और अपनी प्रसादी जो है आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। यानी प्यारे हमारे भोग खाते हैं दृष्टि से। तो आप ये जानिए कि ये भाव मन में न रखिए तो मैंने तो ठाकुर जी के आगे थाली रखी थी वैसे कि वैसे नहीं। आपका दिया हुआ हर भोग प्यारे पाते हैं, बड़े चाव से पाते हैं, बड़े प्रेम से पाते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, जो भोग हम अपने प्यारे को देते हैं वो भोग प्यारे पाते हैं कि नहीं पाते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी अपने प्रश्नों का उत्तर देने का। जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।